इंसान क्या है? बस एक परिस्थितियों का बना हुआ एक पुतला है। परिस्थितियों के अनुसार ही श्री कृष्णा जी ने महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इन उपदेश के सुविचारों को सुनने से हमारे भौतिक जीवन में काफी बदलाव आ सकता है। इन सुविचारों को सुनने के साथ साथ कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। श्री कृष्णा जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और धीरे धीरे ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वह संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन आभास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। अकेला रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। हे अर्जुन, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ होने लगा है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए वही प्रेम जन्म लेता है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। हे अर्जुन, दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी उपस्थित होते हैं। एक वह शक्तिशाली होकर भी माफ कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उसी चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबो ही देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग। फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या मनुष्य, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार श्री कृष्णा जी की शरण जरूर ले लेना। आपको श्री कृष्णा जी के सुविचार कैसे लगे कृपया कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सुविचारों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि श्री कृष्णा द्वारा कहे गए सुविचार दूर दूर तक फैल सके।